आज आइए हम लोग जानते हैं काला फफूंद यानी कि ब्लैक फंगस बीमारी के बारे में। ये कैसे लोगों को तबाह मचा रखा है, ये बीमारी कैसे फैलता है, इसे रोकने की क्या उपाय है, आइए इस सब के बारे में हम लोग जानकारी पाते हैं। यह एक दुर्लभ और घातक फंगस संक्रमण है जिसे ब्लैक फंगस कहा जाता है। यह भारत में कोविड-19 से संक्रमित रोगियों को संक्रमित कर रहा है, यानी जो व्यक्ति कोविड-19 हुआ है उन्हीं को यह बीमारी फैल रहा है। ये बीमारी उन्हीं लोगों को ग्रसित कर रहा है जिन लोगों को इम्यूनिटी शक्ति बहुत ही कमज़ोर है। यह बीमारी मुख्य रूप से साइनस और फेफड़े को प्रभावित कर रही है। ज़्यादातर मामले में इम्यूनिटी सिस्टम ही इन सभी को नष्ट कर देता है और केवल अति दुर्लभ स्थिति में यह लोगों को संक्रमित करता है। इसके लक्षण इस बात पर निर्भर करता है कि शरीर में किस स्थान पर फंगस बढ़ रहा है। इसके साइनस और मस्तिष्क संबंधी इसके लक्षण क्या हैं? तो इसका लक्षण है चेहरे में एक तरफ सूजन, सर दर्द, नाक या साइनस में जमाव, नाक में मुंह के ऊपरी हिस्से में काले घाव का जल्दी से गंभीर रूप लेना, बुखार आना तथा फेफड़े से संबंधी इसका लक्षण क्या है? बुखार, खांसी, छाती में दर्द, सांस लेने में कठिनाई। गैस्ट्रोइंटेस्टाइन संबंधी इसके लक्षण क्या है? तो पेट में दर्द, मतली और उल्टी, जठरांत, रक्तस्राव। इसके उपचार क्या है? सबसे पहले ब्लैक फंगस का संदेह हो जाए, शक्का हो जाए तो रोग के तेज़ी से फैलने और उच्च मृत्यु दर के कारण एम्फोटेरिन बी थेरेपी तुरंत दिया जाना चाहिए। यह जो रोग है अक्सर आँख, नाक, त्वचा और फेफड़ा को प्रभावित कर रहा है। यह कवक रोग अत्यधिक खतरनाक होता है, खासकर यह मस्तिष्क में फैल जाए तो रोगी की मृत्यु हो जाती है। यदि यह आँख को प्रभावित करता है तो आँख को हटाना ही मस्तिष्क के आगे फैलने से रोकने का एकमात्र उपाय है। शल्य चिकित्सा बहुत कठोर हो सकती है और कुछ मामलों में नाक, गुहा और मस्तिष्क से जुड़ी बीमारी के मामले में हटाने संक्रमित मरीज ऊतक की आवश्यकता हो सकती है। इसमें तालू, नाक, गुहा, आँखों की संरचना को हटाना शामिल हो सकता है। सर्जरी को एक से अधिक ऑपरेशन तक बढ़ाया जा सकता है, यह अनुमान लगाया गया है। आइए कोविड-19 महामारी के दौरान भारत में कुछ ऐसे मामले उभर कर सामने आए जिसमें कोविड से ठीक होने के बाद कुछ मरीजों में म्यूकोरिसोसिस संक्रमण देखने को मिला। दिसंबर 2020 के मध्य अहमदाबाद में 44 ऐसे मामले आए जिनमें 9 लोगों की मौत हो गई। इसके साथ मुंबई, दिल्ली को भी देखने को आया। 9 जनवरी 2021 तक दुनिया के अलग अलग कोने से इस तरह के 8 ही मामले दर्ज किए गए। इस संक्रमण में सबसे ज़्यादा खतरा मधुमेह के मरीजों को है। ज़्यादा मामला अस्पताल में भर्ती के दौरान ही देखने को मिला है, जिसमें से ये मामला ज़्यादातर अस्पताल के भर्ती होने के
10 से 14 दिन के बाद सामने आए। 10 से 14 दिन के बाद सामने आया। इससे अंदाज़ लगाया जाता है कि लगभग 40% से 80% लोग जो भी इस फंगस के संक्रमण में आए हैं उनकी मौत हो गई है। ये मौत मरीज के संक्रमण की जगह के साथ साथ उनके सेहत पर भी निर्भर करती है। मई 2021 में इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने कोविड-19 से जुड़े मायोकार्डियोसिस की पहचान करने और इसके इलाज हेतु दिशा निर्देश जारी किए हैं। सबसे पहले राजस्थान सरकार ने 19 मई 2021 को इसे महामारी घोषित कर दिया। राजस्थान सरकार के साथ साथ हरियाणा, तमिलनाडु, तेलंगाना, गुजरात, बिहार ने भी इस फंगस को महामारी घोषित कर दिया है।